हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, बिहार पुलिस बहाली फिर से आ गई है और बहुत अच्छी बात है कि बिहार में चाहे चुनाव के माध्यम से ही सही या चुनाव की वजह से ही सही, लेकिन पुलिस और अध्यापकों की भर्तियां बिल्कुल सही तरीके से चल रही हैं, जैसी चलनी चाहिए किसी भी स्टेट में। लेकिन अभी पुलिस भर्ती जो पहली वाली आई थी, 2023 वाली आई थी, वो अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, उससे आगे, थोड़ा आगे यूपी पुलिस पहुंच चुकी है। अगर उस बारे में बात करूं तो बिहार पुलिस बहाली दूसरी तो आ गई, लेकिन पहली वाली अभी पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुई, जिससे थोड़ा सा बच्चों में निराशा भी है कि भाई वो इतना लंबी क्यों लटका रखी है। तो चलिए, उस पर भी नाराज होना लाजमी है। बट मैं आज जो भर्ती की जानकारी देने आया हूं वो है 19,838 नए पद आ गए हैं। अगर आपको पूरी एक कंप्लीट वीडियो चाहिए कि बिहार पुलिस के बारे में जिसमें सब कुछ हो, तो ये वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं हर एक चीज को डिटेल में बताऊंगा। चाहे आपका एग्जाम हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका मेडिकल हो, उन सारे पॉइंट्स को, यानी फॉर्म भरने से लेकर के और आपके भर्ती होने तक, इसमें सारा सारा जानकारी मिलने वाली है आपको। ठीक है, फॉर्म आपको मालूम है कि भैया बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 इस भर्ती को नाम दिया गया है। 19,838 पद हैं। जो इससे पहली भर्ती थी वो 21,000 बच्चों की भर्ती थी, 21,700 कुछ पद थे उसमें, और इस बार 19,838 है, ऑलमोस्ट 20,000 ही है। तो पहले जैसी भर्ती है। इससे पहले देखो, उस 21 वाली से तो 12-13,000 वैकेंसीज ये आती थी। पिछली बार सबसे बड़ी भर्ती थी जो 21,000 कांस्टेबल्स की हुई, ये भी लगभग 20,000 हो गई है। तो बड़ी भर्तियों में ये भी बड़ी भर्तियों में ही मानी जाएगी बिहार के अंदर। ठीक है, अब यहां ये फॉर्म कब आ रहे हैं? और सबसे अच्छी बात है कि भाई जो उसमें होशियार थे, जिनका फिजिकल अच्छा था, वो सब उसमें भर्ती हो लिए। अब जो होंगे, या तो ये वो बच्चे होंगे जो 12th अभी अभी पास किया है, या जो उसमें फेल हो गए थे वो इस एग्जाम को देंगे। तो मेरे भाई, बहुत अच्छा चांस है। अगर बैक टू बैक किसी स्टेट में भर्ती आती है और आपको उसमें फॉर्म भरने का मौका मिलता है, तो सबसे आसान कट ऑफ को क्लियर करने का यही एक मौका होता है। अगर इसमें गैप हो जाए दो भर्तियों के बीच में 2-3 साल का, फिर तो कट ऑफ वहीं पहुंचने लग जाती है। लेकिन अगर बैक टू बैक भर्ती आती है, तो फिर कट ऑफ कम जाने के हमेशा चांसेस होते हैं। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों को बिहार में नौकरी मिली जो आरडब्ल्यू के स्टूडेंट्स रहे। मतलब रिटर्न एग्जाम तो आप समझेंगे कि अधिकतर बच्चों ने आरडब्ल्यू से ही दिया था जो बिहार पुलिस में। आप जो बिहार पुलिस के बच्चे भर्ती हुए हों, या जो अभी फाइनल लिस्ट का वेट कर रहे हों, तो आप एक बार पूछिएगा कहां से तैयारी की है। कंप्लीट हम लोगों ने तैयारी कराई थी, और इस बार भी हम एक कंप्लीट बैच लेकर के आएंगे बिहार पुलिस के लिए, और कंप्लीट तैयारी होगी आपकी। ठीक है, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। 18 मार्च, 18 अप्रैल लास्ट डेट। यानी फॉर्म, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं कितने तारीख को? 11 मार्च को। अभी 7 दिन है, यानी आज का दिन है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे से ही फॉर्म स्टार्ट होंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे, होली के बाद। ठीक है, दूसरा, अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट वाला, मान लीजिए यूपी वाला बिहार का फॉर्म भरना चाहे, तो बस वहां वो जनरल में काउंट होगा। बाकी कोई उसका अलग से कोटा नहीं है, कुछ नहीं है। बस उसको उस राज्य में अपनी कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भाई कितनी फीस लगेगी? जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी, इन दोनों एससी और एसटी वाले, इनकी फीस 180 लगेगी। बाकी राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों व ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी यही फीस लगेगी। सभी, मतलब राज्य की, इस राज्य की, बिहार राज्य की महिला अभ्यर्थी के लिए भी यही फीस है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। और शेष जो सभी कैटेगरी बच गई या अदर स्टेट बच गए, वो सब 675 रुपए। यानी एमपी, यूपी, वेस्ट बंगाल, किसी झारखंड, ये ज्यादा स्टेट टच हैं बिहार से, तो यही इस राज्य का फॉर्म भरते हैं पुलिस का, तो उनको 675 ही देने होंगे। और खुद बिहार के बच्चे जो इन कैटेगरीज में, एससी एसटी में नहीं आते, उनको भी। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि मेरे भाई, पहले चरण में आपसे, पहला चरण क्या होगा? एग्जाम होगा। एग्जाम, सबसे पहले इसमें एग्जाम होता है, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो पिछली भर्ती फिजिकल हो चुका है, फिर आपका डीवी होता है, और फिर आपका मेडिकल होता है। ये प्रोसेस है इसमें भर्ती होने का। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम का बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है बिहार के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप थोड़े बहुत भी जानते हो पढ़ना, थोड़ी बहुत भी अगर आपने मेहनत कर ली, तो आप फिजिकल के लिए चयनित हो जाते हो। और फिर बताऊंगा कि जिसका फिजिकल अच्छा, वो फाइनल सेलेक्ट होता है इसके अंदर। तो भाई, इसमें 100 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, और 100 प्रश्न नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। 2 घंटे का आपका टेस्ट होता है, इसकी डिटेल आगे बताऊंगा। अब द्वितीय चरण होता है आपका फिजिकल, यानी आप देखिए खुद 5 गुना ये फिजिकल के लिए बुलाएंगे। यानी 19,800 वैकेंसीज हैं, लगभग 20,000 मान लो, सीधा हिसाब लगाना आसान रहेगा। तो 1 लाख बच्चों को, करीब 1 लाख बच्चों को कहां बुलाया जाएगा? फिजिकल के लिए। यानी आपको सिर्फ 1 लाख में आना है। एग्जाम, सोचिए कि फॉर्म जितने भी आएंगे, उनमें से आपको 1 लाख बच्चों में अगर आपके आ गए, तो आप एग्जाम से आपका कोई मतलब नहीं है। अब आपके कम नंबर आए हो या ज्यादा आए हो, सर इन मार्क्स का कोई अर्थ नहीं है, नहीं है। अब फिजिकल के नंबर हैं, 100 नंबर का फिजिकल होगा। जो फिजिकल में ज्यादा लाएगा वो, यानी रिटर्न क्वालिफाइंग है सिर्फ, फिजिकल में जिसके ज्यादा, वो फाइनल सेलेक्ट होगा। रिटर्न ही क्वालिफाई, हर जगह फिजिकल क्वालिफाइंग होता है, यहां रिटर्न ही क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो यहां फिजिकल अच्छा चाहिए इनको पुलिस में भर्ती होने के लिए। तो ये रहा है पूरे स्टेप्स। सीबीटी नहीं है भाई, ऑफलाइन पेपर है। सीबीटी ऑनलाइन वाले को कहते हैं, ऑफलाइन होता है ओएमआर बेस्ड पेपर। ओएमआर पर होगा आपका पेपर, फिर पीईटी, पीएसडी यानी फिजिकल वगैरह आपका मापतोल, और फिर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल। सबसे अच्छी बात है कि भाई यहाँ जो
मापतोल भी है ना, तो आपकी हाइट भी 165 सेंटीमीटर चल जाती है। चलिए दिखाता हूं और आगे डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए यहां आप देखेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंदर कि भाई किस किस की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं किस कैटेगरी में। तो यहाँ एक और कैटेगरी होती है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी जिसको बोलते हैं, जिसका विवाद भी बना था इस बार, है ना, काफी बच्चों का सिलेक्ट होने के बाद भी 3571, तो 19,838 वैकेंसीज ऐसे हैं। इनमें अगर आप देखो कि महिलाओं की, इनमें 19,838 में महिलाओं की 6717 वैकेंसी, जो बहुत ज्यादा है। 6,717 महिलाओं के लिए काम और आसान हो गया है, और स्वतंत्र सैनानी के लिए 397 वैकेंसी है। शैक्षिक अर्हता इसमें सिर्फ और सिर्फ 10+2 चाहिए, चाहे आपने कहीं से भी करी हो, जरूरी नहीं कि वो बिहार से ही की हो। तो भाई 10+2 होनी चाहिए, बस इतना जरूरी है यहाँ। दूसरा कट ऑफ डेट है 1/8/2025, कट ऑफ डेट होता है कि भैया इस तक आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो, बट नहीं, कट ऑफ डेट में इन्होंने माना है सिर्फ एज को, यानी जो आपकी एज है, कितनी एज मांगते हैं, 18 से 25, और बाकी कैटेगरी वाइज छूट होती है। तो ये 1/8/2025 को एज मांगी जाएगी, यानी आज आप 18 के भी नहीं हो तो भी आप ये फॉर्म भर दोगे। 1/8/2025 को अपना हिसाब लगाना, तो यानी 2007 में भी अगर आपका जन्म हुआ है ना, 1/8/2007 से पहले पहले अगर आपका जन्म हुआ है 2007 में, 1/8/2007 के बाद आपका जन्म हुआ फिर तो नहीं चलेगा, तो आप ये फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, क्लियरली मेंशन है जी हाँ। अब अगर और देखें कि एज कितनी छूट होती है, तो भाई बिहार पुलिस के अंदर 18 वर्ष से 25 वर्ष की एज मांगी जाती है, जी हाँ। और इसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 2 वर्ष की छूट होती है, 18 से 27। आप कहो सर ये तो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट हर जगह है, यहाँ 2 की क्यों है? तो राज्य का अपना नियम है। यूपी के अंदर ओबीसी को 5 साल मिलता है, SC ST को 5 साल मिलता है, यहाँ पे 2 साल मिल रहा है, तो भाई आपको यही मानना पड़ेगा अब। ठीक है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए 3 वर्ष की छूट है, यानी जो 18 से ये 28 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये महिलाओं के लिए है, इन कैटेगरीज के लिए। पुरुषों के लिए 27 है, महिलाओं के लिए 28 है, ये और छूट हो गई भाई। आगे SC ST हैं तो 18 वर्ष से और 30 वर्ष तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगर और देखूं, भाई ये तो आपने फॉर्म की कंडीशन देख ली कि कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि इसमें फिजिकल में क्या क्या नपेगा, तो ही तो आप, भाई आपकी हाइट ही नहीं है तो आप फॉर्म भी कैसे भर पाओगे? तो ये देखिए ना कि यहाँ जो गैर आरक्षित या पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, यानी गैर आरक्षित जो रिजर्व कैटेगरी नहीं है, जैसे EWS हो गया या जनरल हो गया या OBC हो गया, उन सब के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है। अगर आप EBC में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है इसके अंदर, बिहार के अंदर, तो 160 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगी। SC ST भी 160 चल जाएगा। महिलाओं के लिए ये हाइट 155 सेंटीमीटर, ये कम नहीं है, ठीक ठाक है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 हाइट चाहिए, जबकि यूपी में 152 ही मांगते हैं। सीना महिलाओं का नापा नहीं जाता, और ये पुरुषों के सीने दिए हुए हैं 81-86, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव। नॉर्मल सांस भर के जो फुलाव होता है उसको कहते हैं 5 सेंटीमीटर हर किसी का फुलाव चाहिए। ठीक है, चलिए। और महिलाओं के लिए छाती नहीं होती, चेस्ट नहीं नापी जाती, इसलिए उनका वजन नापते हैं। कहते हैं कि न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम, ये कंडीशन भी मुश्किल है। महिलाओं में, बहुत महिलाओं में ऐसा मिलेगा, फीमेल्स में, लड़कियों में, कि 48 से कम वजन होता है, और ये 5 किलोग्राम इधर उधर चल जाता है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। ठीक है, फुलाने के बाद सीना 5 सेंटीमीटर फूलना अनिवार्य है, वो इसने बोल ही दिया। अब आगे की बात कर लेते हैं कि भाई देखो, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, स्पेशली अदर स्टेट, इस बात को जरूर सुनना कि जो ये बात कहां लिखी हुई है कि हम फॉर्म भर पाएंगे नहीं। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा, यानी OBC की सारी सीट, EBC की सारी सीट, SC ST की सीट सिर्फ बिहार वालों के लिए हैं। लेकिन जो अनारक्षित सीटें हैं वो अदर स्टेट वालों के लिए भी हैं। राज्य के बाहर आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना और गैर आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में ही की जाएगी। यानी आप यूपी के अंदर SC में हो, ST में हो, किसी में भी हो, आप बिहार का अगर फॉर्म भरते हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, क्लियर कर दिया ना बिल्कुल। अभी सभी देखिए बच्चे, ऑनलाइन आवेदन की सभी वांछित प्रमाण पत्र, जो सभी वांछित कहते हैं वांटेड, जो जरूरत है, जिन प्रमाण पत्रों की, चाहे वो 10th का सर्टिफिकेट हो या 12th का हो या आपका जाति प्रमाण पत्र हो, वो सारे प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले चाहिए, यानी 18 अप्रैल से पहले बनवा लेना, अपने घर पे रख लेना भाई। बिहार पुलिस कांस्टेबल में यह शर्त लगा दी गई है, 18 अप्रैल से पहले के आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसके बाद के मान्य नहीं है। ये EBC पे विवाद यही हुआ था पहले, किस डेट से पहला हुआ ना चाहिए, नोटिफिकेशन में लिख दिया, हालांकि बाद में माननी पड़ी क्योंकि सरकार को वोट चाहिए, तो वो इसलिए बच्चों को बहुत ज्यादा दुखी नहीं कर सकती। अब ये भर्ती जो है, अब चूंकि पता है बिहार में इलेक्शन 2025 में ही होने हैं, ये उससे पहले हो जाएगी नहीं होगी? भाई देखो, इसका प्रोसेस बहुत कुछ उससे पहले हो जाएगा, पर आप ये उम्मीद करो कंप्लीट ही उससे पहले हो जाएगी, तो आप 2023 वाली भर्ती से सीख सकते हो भैया, जब सरकार को जल्दी भी थी तभी 1.5-2 साल में हो रही है, ये क्यों हो जाएगी इतनी जल्दी, है ना? इसमें तो सरकार को जल्दी भी नहीं है, उसे भर्ती निकालने की जल्दी है, वो अपना काम कर चुके हैं। उनको वोट मिलेगा तो इसी से मिलेगा, रिजल्ट दे दिया तो आप बताओ ना, रिजल्ट देने के बाद तो 19,838 बच्चे खुश होंगे, और अगर रिजल्ट नहीं दिया तो सरकार को, जिनने फॉर्म भर रखा, सबका फायदा लेना है, तो सबको उम्मीद रहेगी ना कि मेरा आ जाएगा। 19,838 की उम्मीद से बढ़िया है कि सबको उम्मीद बनी रहे। सरकारें ये भर्तियां निकालती हैं उससे पहले बहुत कुछ प्रोसेस नहीं करती, तो कारण यही है। ठीक है, पर ये सरकारों से ये उम्मीद ये लग रही है बच्चों को कि सरकार अच्छा काम कर रही है, वैकेंसीज के मामले में बिहार नंबर 1 चल रहा है, नो डाउट, किसी भी स्टेट में। ठीक है, तो ये बिहार के बच्चों की ये चिंता तो दूर कर रखी है, पर पुलिस के मामले में अभी उतना बढ़िया नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। पुलिस की पहली भर्ती लटकी हुई है, बच्चे उससे नाराज है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सब आएगा पेपर में, विज्ञान भी आएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा और खुल के बता देता हूं तो ज्यादा अच्छा आपको क्लैरिटी आएगी कि एग्जाम में जो होता है भाई 10 क्वेश्चन करीब मैथ्स के, लेकिन ये नहीं लिखा, बस ये बताया कि ये चीजें आएंगी और 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आता कितना कितना है मैं वो लिख के लाया हूं पेपर से देखकर। पेपर मिलते नहीं है घर को,
ऑफलाइन पेपर होता है, पेपर भी छीन लेते हैं बिहार वाले, पेपर नहीं देंगे आपको घर को। 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन हिंदी के, और ये 10 में 9-10 भी हो जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पिछली बार कम रह गए थे, इंग्लिश के 10 से भी, और 30 क्वेश्चन साइंस के, और 40 क्वेश्चन जीएस के, बिहार जीएस करंट अफेयर्स सब इसके अंदर आता है। तो इस तरह का ये 100 क्वेश्चन का पेपर होता है जिसकी हम तैयारी कराएंगे। ये बैच, अगर आप पूछोगे कि बिहार पुलिस का बैच कब आएगा, तो मेरे भाई बैच का अनाउंसमेंट 1-2 दिन में मैं कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। कि बिहार पुलिस के लिए आप आरडब्ल्यू पे इतना भरोसा करते हो, तो भाई वो आएगा, ठीक है, सेपरेट बैच आएगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के 5 गुने बच्चों को, देखिए मैंने पहले ही बताया कि 20,000 लगभग वैकेंसी मानो, 5 गुने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, लिख रही, तो यानी 1 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और ये जो रिटन है, ये शारीरिक परीक्षा तक पहुंचाने के लिए है, बस क्वालिफाइंग होगा आपका। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। यानी अगर आप 1 लाख में चयनित हो गए, फिर आपके रिटर्न में चाहे 100 में से 95 आए हो, और कट ऑफ गई है मान लो 65 पे, जैसे पहले गई, तो 100 में से 65 आए हो, आप बराबर हो। और ये मतलब जाहिर नहीं करते, पिछली बार ये भी नहीं बताया कट ऑफ कितने पे गई है, बस एक लिस्ट जारी कर देते हैं कि देखो इन बच्चों का फिजिकल होगा, यानी 1 लाख बच्चों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कितने कितने पे कट ऑफ गई ये नहीं बताते। आपके सर इसमें कोई घोटाला है, कुछ गड़बड़ है, नहीं, सब फेयर सिलेक्शन हुए थे। कुछ भाई कितना परसेंट है ये तो मैं नहीं कहूंगा क्या है क्यों नहीं है, बट पिछली बार अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हुए थे, ठीक है, मतलब ईमानदारी वालों के। उससे पहले क्या होता था मुझे नहीं पता, तो आप विश्वास कर सकते हो कि काम अच्छा हो रहा है। तो द्वितीय चरण शारीरिक परीक्षा ही है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो ये 100 अंकों की होगी। अब 100 में से जो ज्यादा अंक लेकर के आए उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी सारा डिपेंड कर दिया फिजिकल पे। मेधा सूची जो बनेगी वो इससे बनेगी, फिजिकल से। शारीरिक दक्षता कुछ कुल 100 अंकों की होगी। अब इसमें 50 की दौड़ है, 25 की ऊंची कूद है, 25 का गोला फेंक है। तो भाई कैसे कैसे दौड़ बता देता हूं। देखिए, लड़कों और लड़कियों दोनों को साथ लेकर के चलूंगा भाई। जो पुरुषों के लिए है ना, अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ मारते हो तो 50 में से 50 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी दौड़ 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में है, 5 मिनट से 5:20, इन 20 सेकंड में कभी भी लगी तो 40 अंक मिलेंगे। और अगर आपकी दौड़ 5:20 से 5:40 तक लगी तो आपको 30 अंक लगेंगे। और 5:40 से मतलब ये 40 से ऊपर है, 40 तो उसमें आ गया, 40 से ऊपर और 6 मिनट तक लगी तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 20 कम से कम लाने होंगे, यानी 6 मिनट में हर हाल में मारनी ही होगी। 1600 मीटर की दौड़ है, अगर नहीं मार पाए 6 मिनट 1 सेकंड हो गए, घर को आ जाओ, फेल हो आप दौड़ में। समझ में आ गई। तो ये, और भाई देखो नंबर आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब ये महिलाओं के लिए बात कर रहा हूं। 4 मिनट से कम में अगर आपने 1 किलोमीटर की दौड़ मार दी तो 50 अंक। 5 मिनट अधिकतम है, 5 मिनट में मारोगे लेकिन मिलेंगे 20 अंक। बीच के आप पढ़ लेना किस पे कितने अंक मिलेंगे, वो साफ दिख रहा है आपको। 5 मिनट से अधिक पे आप फेल हो जाओगे अगर टाइम लिया तो। अब आगे बात कर लेता हूं गोला फेंक। गोला फेंक लड़कों के लिए 16 पॉइंट का गोला होता है। 16 पॉइंट का गोला अगर मैं बोलूं तो ये करीब 7.25 किलो का बैठता है, 7.25 किलो का गोला। अब आपको 16 फीट फेंकना, अगर 16 फीट फेंकोगे तो भाई सिर्फ पास होगे, 9 अंक मिल जाएंगे। और जैसे ही आप 17 फीट से ऊपर 18 फीट तक फेंकोगे 13 अंक मिल जाएंगे। 18 से 19 फीट तक 17 अंक, 19 से 20 फीट तक 21 अंक, और पूरे अंक मिलेंगे। अगर 20 फीट से आपने ज्यादा फेंका तो पूरे 25 के 25 अंक मिलेंगे। अगर आपने 16 फीट से कम फेंका तो आप फेल माने जाओगे उसमें, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अगली भाई लड़कियों की। ये 12 पॉइंट का गोला होता है, ये थोड़ा छोटा होता है, 5 किलो के आसपास बैठेगा। जितना भी जो भी पॉइंट आप नेट पर डाल के सर्च करोगे 12 पॉइंट कितने किलो, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो 12 फीट से 13 फीट तक 9 अंक, और 16 फीट से ज्यादा पे आपको 25 अंक मिलते हैं पूरे। 12 फीट से 13 फीट, 12 फीट से अगर कम फेंका तो आप फेल हो जाओगी, ठीक है। आगे ऊंची कूद पे देख लो, पहले लड़कों की देख लो। 4 फीट पे 13 अंक हैं, 4 फीट 4 इंच पे 17 अंक हैं, और भाई पूरे नंबर मिलते हैं। 5 फीट हाई जंप करोगे तो 25 अंक। अब देखो 3.5 फीट पे भी बहुत बच्चे फेल होते हैं सीपीओ वगैरह में, और ये शुरुआत ही 4 फीट पे हो रही है, तो यानी 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस। जो आपका बेस्ट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप 4 फीट भी नहीं कूद पाए तो आप फेल हो। इस वजह से ये फिजिकल बहुत हार्ड माना जाता है, और वो वजह है ऊंची कूद, ठीक है। तो और बाकी देखो नंबर देखो, ये अंक लेना तो बहुत ही तगड़ा फिजिकल होना चाहिए हर किसी में, अगर मैक्सिमम अंक लेने हैं तो। मैं डरा नहीं रहा हूं, पर बिहार पुलिस का फिजिकल टाइट है, और ये उन लोगों के लिए टाइट कर रखा है इन्होंने कि भाई अगर आप पे एग्जाम में कम भी आता है तो आपका फिजिकल मजबूत है, आपको भर्ती कर लेंगे, हमें फिजिकली फिट लोग चाहिए, ये इनका कहना है, ठीक है। लड़कियों के लिए आप देख लो 3 फीट 13 अंक, 13 अगर 3 फीट से कम आप कूदी ऊंची तो भाई आप फेल हो, और 4 फीट पे आपको पूरे 25 अंक मिल जाते हैं। तो ये लड़कियों के लिए है, ठीक है, हाई जंप का। मेधा सूची इन्होंने बोल ही दिया। मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी जो फाइनल मेरिट है सिर्फ और सिर्फ इन तीनों में जो आपने अंक लेके आए हो, इन्हीं के आधार पर तय की जाएगी। रिटर्न के मार्क्स का कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक भी। समझ में आ गई। और चिकित्सा परीक्षा में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो भाई कलर ब्लाइंडनेस यहाँ नहीं चलती है मुझे, और एक श्रवण शक्ति, यानी आपको कान से कम नहीं सुनना चाहिए, और एक हकलाहट आपके बोलने में नहीं होनी चाहिए। पुलिस लोगों की हेल्प के लिए है, और अगर आप वहां बोल ही नहीं पाओगे अच्छे से तो फिर आप फेल ही हो। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं। तो भाई अब मैंने आपको सारा नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से समझाया है। बिहार पुलिस बहाली, इससे बेहतर तरीके से मैं नोटिफिकेशन नहीं बता सकता था। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट रह जाएं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना मेरे भाई। अब इसकी तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए आरडब्ल्यूए का बैच आपको अनाउंस हो जाएगा। आरडब्ल्यूए बैच कमिंग सून।
ठीक है, तो आपको ये चिंता नहीं करनी है एग्जाम में कैसे करें। देखो फिजिकली आप फिट होने चाहिए, यहां मैं फिर बोल रहा हूं, तैयारी आपकी एग्जाम की हम करा देंगे, वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो। इसका ये एग्जाम आपका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना निकले, और आप पूरा बैच पढ़ो, और अगर ना निकले मतलब ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि 1 लाख बच्चों को पास कराना बहुत आसान है मेरे लिए, बहुत आसान, और सिर्फ आपको पास करना। ठीक है, तो मैं आपको एंटर करा दूंगा फिजिकल में, लेकिन फिजिकल बेहतर हो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ ये एक्सपीरियंस हमारे पास बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। ये बैच कब आएगा इसकी जानकारी मैं यूट्यूब चैनल पे आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।